बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं वेबिनार में। लास्ट वीक टेक टॉक में हमने कुछ 5 पॉइंट्स थे जो कि हमने काफी डिटेल से डिस्कस किए थे। उसमें कुछ कुछ हमने क्रॉस ओवर की भी बात की थी, जो कि उसमें मुख्तलिफ चीज़ों को हमने फिर मुख्तलिफ सिनेरियोज को डिस्कस किया था। क्रॉस ओवर जो 13 एंड 48 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको काफी डिटेल से हमने चार्ट्स के ऊपर डिस्कस किया था। और जो लास्ट वीक है, अगर इंडेक्स की रेंज को देखें तो वो भी एक नैरो रेंज रही मार्केट की, और वॉल्यूम्स भी समाव काफी हमें लोअर साइड पे नजर आए। और बाकी जहाँ तक लास्ट वीक के हाई लो की बात करें, 41,212 का हाई बना, जो कि पहले रेजिस्टेंस 41,700 का हमने डिस्कस किया था। उसमें जो अगर कि आप कह लें कि जो टच हुआ वो 41,212 हुआ, और लोअर साइड पे जो रेंज थी वो 40,800 से 40,300 की थी। वो 40,623 का लो टच हुआ, और 40,707 की क्लोजिंग है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक नैरो रेंज, डल सेशन एंड लो वॉल्यूम के साथ पिछला वीक गुजरा है। अब आगे चलते हैं, और आज क्योंकि फरवरी कंप्लीट होने की तरफ, एंड होने की तरफ जा रहा है, तो अब मार्च सीजनल के ऊपर भी आज हम बात करेंगे। तो जमशेद की तरफ चलते हैं। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लास्ट जो हमारा सीजनल था फेब का, तो फेब्रुअरी में हमने डिस्कस किया था। उसके ऊपर क्लियरली एक बिरिश जो क्रिप थी वो ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आती थी। लेकिन उससे पहले जैसे लास्ट वीक ये भी डिस्कशन की थी कि लास्ट जो 2 से 3 साइक्लिक थे या सीजनल थे, नवंबर दिसंबर जनवरी, तो वो भी अगेंस्ट हिस्टोरिकल जो डेटा था उसके परफॉर्म करते नज़र आए हैं। और इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही 2 सेशंस रहते हैं फेब के कंप्लीट होने में, और को अराउंड 34 पॉइंट्स देखा जाए तो एक लैक लस्टर मंथ ही रहा है। वॉल्यूम्स के ऊपर भी कोई एग्रेसिव वॉल्यूम्स भी जनरेट नहीं हुए। तो गोइंग अहेड अगर मार्च सीजनल्स को देखा जाए तो लास्ट 14 जो डेटा है लास्ट 14 ईयर्स का, तो इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो इस एरिया में तो लास्ट 14 ईयर्स में 8 टाइम्स मार्च क्लोज्ड इन पॉजिटिव, और जो 6 टाइम्स था मार्च क्लोज्ड इन नेगेटिव। ये तो एक कन्वेंशनल चीज़ हो गई। और इसका अगर मज़ीद इसको डिग डाउन किया जाए, इसको मज़ीद एलेबोरेट किया जाए, तो मार्च सीजनल जो इंक्लाइंड है टुवर्ड्स बुलिश सेशंस में ज़्यादा इसके अंदर नज़र आते हैं। और इसके अंदर जो अगर बीरिश ग्रिप रहती भी है या कोई बीरिश सिनारियोज बनते भी हैं, तो वो कोई मैक्सिमम जो देखा जाए तो कोई 1% का या कोई 2% का हमें नज़र आता है। और ये जो 2015 और 2020 के हाईलाइटेड हैं जहाँ पे कोई एग्रेसिव सेल ऑफ था, तो अगर इनको डीप रेड में हाईलाइट किया जाए तो ये 2 साल ऐसे थे जिसमें मार्केट ने मार्च के अंदर एक एग्रेसिव सेल ऑफ विटनेस किया। तो 2020 में देखा जाए तो हमें एक वी ऑलरेडी नो एक कोविड का सिनारियो था, ओवरऑल ग्लोबली मार्केट के अंदर पैनिक था। तो ओवरऑल यही सजेस्ट यही करता है कि 8 टाइम्स 6 टाइम्स की रेशो को अगर देखा जाए तो वो पॉजिटिव रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब अगर कन्वेंशनल चार्ट के ऊपर चला जाए, और उससे पहले जो लास्ट हमारी डिस्कशन थी उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रपोजिशन हमने जो काफ़ी डिटेल में डिस्कस की थी, 13 डेज एंड 48 डेज का क्रॉस ओवर। तो वो करंटली अगर इसको हाइड किया जाए KS100 के चार्ट को, तो ये नेकेड कुछ इस तरह से हमें नज़र आता है। तो अभी तक तो ये क्रॉस ओवर जनरेट नहीं हुआ, लेकिन लग ऐसे रहा है कि अगर कोई नेक्स्ट मार्च 3rd एंड 4th मार्च तक अगर मार्च में कोई अच्छा रिबाउंड्स नहीं मिलता KC100 में, तो फिर इट्स मोर लाइकली कि यहाँ से हम डाउन साइड के ऊपर क्रॉस ओवर जनरेट होता देखें, और फिर एक सेलिंग प्रेशर एग्रीवेट होता नजर आएगा। ऑन द अदर राइट, क्योंकि लास्ट वीक हमने ज़्यादा फोकस किया था जो पीरियड पॉइंट्स थे उनको डिस्कस किया था, उसके बाद एक लेग क्लस्टर सेशन हमने देखने को मिला है। तो इसके जो एक और प्रेपोजिशन जो लास्ट हमने डिस्कस करना शायद वी मिस्ड इट, और जो इसकी एक और प्रेपोजिशन को इस तरह से नज़र आती है कि इसमें इस एरिया में अगर आप देखेंगे कोई इस जगह के ऊपर, तो जब इसने इस जगह के ऊपर फर्स्ट टाइम जब एक क्रॉस अपसाइड के ऊपर हुआ, तो फिर इसने जब डाउन साइड के ऊपर, क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी कि अपसाइड के ऊपर क्रॉस ओवर जब जनरेट होता है तो फिर यूजुअली कुछ टाइम के बाद हमें डाउन साइड के ऊपर एक नया स्पेल ऑफ सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और फेक आउट बनता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बना, डाउन साइड के ऊपर जब इसने ब्रेकआउट होने लगा तो फिर हमने एक अपसाइड के ऊपर दोबारा से एक नया हाई देखा KC100 के ऊपर इस एरिया में।
तो ये एक प्रेपोजिशन बनती नजर आती है कि अगर इस तरह का कोई और यहाँ से दोबारा से KSE 140,400 के एरिया सस्टेन करता है और अपसाइड के ऊपर 41,100 को रीगेन कर लेता है, तो फिर पॉसिबल है कि इसका आइडेंटिकल प्राइस एक्शन कोई हम यहाँ पे बनते देखें। तो वो हो कैसे सकता है, तो उसको अगर थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट किया जाए अकॉर्डिंग टू द जो चार्ट पैटर्न है या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में, तो वो कुछ ऐसे हो सकता है कि अगर हम 40,200 300 के एरिया भी टेस्ट करते हैं और वीकली बेसिस को डाउन साइड भी क्लोज नहीं करते, और फिर पॉसिबल है अप साइड के ऊपर ये 41,100 का एरिया होगा, यहाँ पे हम कुछ ऐसे करके प्राइस एक्शन को देखें और फिर हम कोई इस एरिया को भी इनिशियली तौर पे ब्रेक होते देखें। लेकिन 41,100 का एरिया लास्ट वीक भी काफ़ी एक जो इम्पोर्टेंट एरिया था, वहाँ पे हमें कोई रेजिस्टेंस देखने को मिली है। तो अपकमिंग सेशंस में जो इनिशियल जो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कह लें या अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया नज़र आता है, तो वो 41,100, तो 41,100 के एरिया कमिंग सेशन में फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा। और अगर वो ब्रेक होता है अपसाइड के ऊपर, तो फिर इनिशियली 41,900 41,700 नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस एरिया होंगे। अब जो लास्ट इस कन्वेंशनल चार्ट के ऊपर देखा जाए तो एक जो एरिया हाईलाइट किया है, ये जो ग्रीन कलर के जो इसको ब्लू कलर के हाईलाइट करते हैं, तो इसमें अगर देखेंगे तो ये भी इंडिकेट यही करता है काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन के ऊपर यहाँ पे हमें प्रीवियसली देखा जाए तो एक अच्छा प्राइस एक्शन मिलता है। तो ये भी 40,600 से लेके 40,300 का एरिया होगा। और अगर तो KSE 100 इसको सस्टेन करता है, तो फिर तो पॉसिबल है कि दोबारा से हम अपसाइड के ऊपर एक अच्छा बाउंस देखें और एक बाइंग मोमेंटम बनता देखें। अगर इसको इन वर्स्ट केस सिनारियो अगर 40,300 400 के एरिया KSE डाउन साइड के ऊपर ब्रीच करता है, तो फिर पॉसिबल है कि वही केम ऑल द वे डाउन जो 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल था फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, 439,800 और 39,500 के एरिया को हम टेस्ट करते नजर आए। तो ये एरिया दो वॉच आउट एरियाज होंगे। और यहाँ पे स्टिल जो लास्ट वीक भी उन्होंने डिस्कशन की थी कि स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो जब तक कोई अच्छा एक रिबाउंड नहीं मिलता और अपसाइड के ऊपर जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है KSE 100 उनको जाके रीगेन नहीं करता, तो तब तक कॉशियस स्टांस ही होना चाहिए और जो डाउन साइड के ऊपर बाइंग हो वो सिलेक्टिव हो। जी सर। जी आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज इंडेक्स के उनको देख लेते हैं। जी, कमिंग वीक में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पॉइंट्स टेबल को देखा जाए तो एक जो नो मैंस लैंड था लास्ट वीक, कपल ऑफ वीक्स पहले भी हमने ये डिस्कस किया था कि 40,100 से लेके 40,400 के एरिया नो मैंस लैंड है। यहाँ पे कोई हमें कोई इधर साइड के ऊपर जब ब्रेक होगा तो एक एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर या बाइंग प्रेशर बनता नजर आएगा। तो इक्विलिब्रियम में नजर आते हैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी चीजें। और कन्वेंशनल सपोर्ट को देखा जाए तो 40,600 से 300 के एरिया फर्स्ट सपोर्ट एरिया होगा। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर KSE 100 39,800 500 के एरिया टेस्ट कर सकता है। अब साइड के ऊपर देखा जाए तो 41,100 के एरिया इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया, अगर ये इसको रीगेन करता है अप साइड पे सस्टेन करता है, तो फिर पॉसिबल है कि नेक्स्ट वीक में हम 41,500 700 के एरिया को चैलेंज करते नजर आए। जी सर। लास्ट वीक जो ट्रेड प्लान हमने क्लाइंट्स के साथ शेयर किए थे उनका फॉलो अप कर लेते हैं। जी, लास्ट वीक टॉपिक्स में ईफर्ट ये पोटेंशियली एक शॉर्ट सेल का सेटअप था। तो इसके अंदर कोई एक हमें सेल ऑफ नजर आया है, कोई इतना एग्रेसिव नहीं था, जिसका जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया हाईलाइट किया था 85 के राउंड, तो उसी के राउंड ही हमें सस्टेन करता नजर आ रहा है। किसने अगर शॉर्ट सेल इनिशिएट किया है तो अब इसका स्टॉप लॉस 90 रुपीज के साथ ट्रेल करना चाहिए। और 85 अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये इसके जो एक्सपेक्टेड टारगेट है ये कंप्लीट करता नजर आ सकता है। इस तरह जो नेक्स्ट एक बाइंग पोटेंशियल सेटअप था नेट सोल का, तो इसका जो सेकंड सिनारियो था ये ट्रिगर हुआ है और इसी स्पोर्ट एरिया के राउंड इसकी आर की क्लोजिंग हुई है। तो ये स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड इंटैक्ट रहेगी, लेकिन बी स्टिक विद स्टॉप लॉस, क्योंकि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा कोई थ्रेटफुल हो सकता है बायर्स के लिए। लेकिन वेट करना चाहिए, अगर किसी ने बाइंग इनिशिएट किया है तो यहाँ पे अगर दोबारा से कोई अच्छी कैंडल मिलती है तो फिर ऐड करनी चाहिए पोजीशंस। जो नेक्स्ट वीक थी जी इत्तेहाद केमिकल्स, अच्छा इसने भी अच्छा परफॉर्म किया। इसके ऊपर फर्स्ट तो ये हाईलाइट किया था कि इसका जो पीरियड रेजिस्टेंस एरिया उसी के राउंड क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो इन लाइन एक्सपेक्टेशन हमने देखा, यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आया और दोबारा से जो मेंशन सपोर्ट एरियाज थे 32 और 30.50 के, तो 32 का इसने एरिया टेस्ट किया और हमें एक अच्छा 8-9% का गेन नजर आया। तो इसका अगेन व्यू वही है कि अगर ये अपसाइड के ऊपर इस अपने रेजिस्टेंस एरिया को कंटेन करता है, रीगेन कर लेता है, क्योंकि 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल भी है, तो फिर इसके अंदर एक नेक्स्ट बुलिश रैली बन सकती है।
अच्छा, लास्ट जो पिक थी ये ट्रेड ट्रिगर नहीं हुई, इसका स्टांस था 25.80 से अबव के ऊपर बाई करने का। तो ये इसके अंदर ऑन द अदर हैंड जो एक सेलिंग प्रेशर था वो विटनेस होता नजर आया। जी सर। आगे चलते हैं और जो क्यूरीज हमने शॉर्टलिस्ट की हैं उनको आंसर कर लेते हैं। जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल TRG पाकिस्तान। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारी डिटेल में डिस्कशन थी, लास्ट कोई 3 से 4 वेबिनार्स में हमने डिटेल में डिस्कशन की थी। इसके ऊपर एक हाईलाइट किया था एक हार्मोनिक पैटर्न, उसका टारगेट जो इनिशियली बताया था वो सारे के टारगेट्स ने कंप्लीट किए। जो इसका फाइनल टारगेट होता है यूजुअली हार्मोनिक्स का 61.8% का, तो वो भी 126.38 के राउंड रिजाइड करता था, तो इसने 125 का हाई बनाया। अच्छा, उसके बाद हमने यही सजेस्ट किया था कि यहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है डाउन साइड के ऊपर 113 114 एक अच्छा एरिया, अगर वो सस्टेन नहीं करता तो फिर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब जो इसके ऊपर करंट चार्ट पैटर्न है या जो करंट फॉर्मेशन है, तो इसके ऊपर 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है और ये जो एक कर्व ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया नजर आता है, तो ये को अराउंड 109 से 106 के रिजाइड करता है। तो इस एरिया में इसको वॉच आउट करना चाहिए। अगर ये इसको सस्टेन करता है तो फिर पॉसिबल है यहीं पे जो करंट इसका चार्ट पैटर्न है इसके अकॉर्डिंगली साइडवेज होता नजर आ रहा है, तो ये कुछ टाइम्स यहाँ पे स्पेंड कर सकता है। या इसको अगर दोबारा से अपना जो इसका एक बुलिश ट्रेंड है, अगर इसको रिज्यूम करना है तो फॉर दैट इसको जो 117 119 का इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया, इसको रीगेन करना कंपलसरी है। अगर इसको रीगेन करता है तो फिर इसके अंदर एक बुलिश ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट वीक की जो क्यूरी थी PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम। लास्ट टाइम हमारी जो डिस्कशन हुई थी इस एरिया के राउंड यही सजेस्ट किया था कि 83 84 का इसका एक बड़ा चैनल, प्राइमरी चैनल इसके अराउंड रिजाइड करता है। तो अगर इसको सस्टेन नहीं करता तो सेलिंग प्रेशर इसमें बन सकता है, और ऐसा ही हुआ। अब इसका जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है 65 का, तो ये एक अच्छा एरिया नजर आता है। अगर इसको ये सस्टेन करता है तो फिर तो पॉसिबल है कि अपसाइड के ऊपर दोबारा इसके अंदर कोई ऐसा करके एक पुल बैक बने और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो दोबारा से। कोई अगर किसी के पास जो स्टॉक हैं तो 73 70 69 72 के एरिया में उसको दोबारा से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर ये इसको डाउन साइड पे ब्रेक करता है 65 को, तो फिर ये पॉसिबल है जो इसका चैनल हाईलाइट किया है, इसका जो बॉटम एरिया या इसका जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया बनता है तो वो 59 के राउंड है। तो इसको इधर साइड के ऊपर प्ले किया जा सकता है। अगर फर्स्टली 65 को सस्टेन करता है और अप साइड के ऊपर एक अच्छी कैंडल बनती है तो 69 72 के लिए इसको बाई साइड के ऊपर देखा जा सकता है। ऑन द अदर एंड अगर ये 72 के एरिया को जाके पहले टेस्ट करता है और वहां पे कोई रिजेक्शन मिलती है तो वहां पे शॉर्ट सेल भी इनिशिएट की जा सकती हैं। अच्छा, इस तरह जो नेक्स्ट क्यूरी थी जी इस वीक में हब पावर कंपनी लिमिटेड, तो इसके ऊपर जी हमारी एक बाय कॉल थी, वो ऑलरेडी इसके टारगेट कंप्लीट कर चुकी है। और उसके जो नेक्स्ट जो लास्ट वीक जो हमारी इसके ऊपर नई ट्रेड रेंज इनिशिएट की थी उसके भी टारगेट कंप्लीट होते नजर आए। और इसका जो एरिया हाईलाइट किया हुआ है इसका मेजर एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन प्राइमर ट्रेंड के अंदर, तो उसी के अंदर हमें दोबारा से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो इसके ऊपर भी अगर पिवट्स पॉइंट या रेजिस्टेंस एरिया एनालिसिस को भी देखा जाए तो ये भी कन्फ्लुएंस करता था 63 69 और 70.50 के राउंड। तो इसको अगर ये दोबारा से रीगेन करता है 71.50 को 2 कंसेक्टिव सेशंस अप साइड पे क्लोज करता है तो फिर इसके अंदर एक बुलिश ब्रेकआउट जनरेट होगा और एक हाइपर मूव जनरेट हो सकती है। ऑन द डाउन साइड अगर देखा जाए तो इसका 65 68 65 का एक मेजर सपोर्ट एरिया, अगर इसको सस्टेन करता है तो फिर इसके अंदर एक बाइंग साइड पे ऊपर मोमेंटम बन सकता है। अदरवाइज सेल ऑन स्ट्रेंथ रिकमेंडेड है जब तक ये 71.50 से अब सस्टेन नहीं करता। तो नेक्स्ट जो क्यूरी थी जी इस वीक में टॉम सेल द ऑर्गेनिक मील लिमिटेड। अच्छा, इसके ऊपर जो लास्ट टाइम हमारी एक बाय कॉल थी और जो हाईलाइट किए थे शायद वेबिनार्स में क्यूरी सेक्शन में, तो उसके अकॉर्डिंगली भी इसने अच्छा परफॉर्म किया। और इसके अंदर जो एक मजीद जो चीज़ अगर देखने वाली है हिस्टोरिकली, तो हार्मोनिक्स को काफ़ी अच्छे से ये ऑनर करता है। जो हार्मोनिक रेशोज हैं, जो हार्मोनिक PRZ बनता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन, अच्छा बाई बैक मिलता है और एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट बन सकता है। तो अब इसकी जो करंट फॉर्मेशन है तो इसके ऊपर अगर देखा जाए जी इसी हार्मोनिक पैटर्न का फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लाट किया जाए तो एग्जैक्टली इसने फर्स्ट टारगेट जो था 38.2% का, तो वो कंप्लीट किया है।
तो अब इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है 21.30 से 22 रुपीज़ का होगा। अगर इसको अपसाइड पे सस्टेन करता है तो फिर इसी हार्मोनिक टारगेट के जो है आगे के एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं 23.20 से 24.50, तो ये री टेस्ट करता नजर आ सकता है, कंप्लीट करता नजर आ सकता है। डाउन साइड के ऊपर देखा जाए तो अब 19.90 से 19.50 इसका सपोर्ट एरिया है, और यही करंट लॉन्ग्स के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर इसको सस्टेन नहीं करता तो फिर पॉसिबल है ये 18 और इवन 17.80 टेस्ट करता नजर आए। इस तरह जी नेक्स्ट इस वीक में क्यूरी थी MLCF। अच्छा, मैपल लीफ सीमेंट की लास्ट टाइम हमारी जो डिस्कशन थी, इसका जो एरिया हाईलाइट किया था ये रेड कलर का, तो एक रेजिस्टेंस एरिया के तौर पे एक्ट कर रहा था। तो इसको अपसाइड के ऊपर इसने रीगेन कर लिया है। बायास यही था कि इसका जो एक मेजर ट्रेंड है वो हो सकता है रिवर्सल बनता नजर आए। तो अब इसके अंदर जो इसका पहले रेजिस्टेंस एरिया था, नाउ इट विल एक्ट एज सपोर्ट एरिया। तो सपोर्ट जो है उनको देखा जाए तो 23.60 से 22.80 का होगा, और अपसाइड के ऊपर जो पहला रेजिस्टेंस एरिया है वो 25.50 हो सकता है, और सप्लाई जोन जो है जहाँ पे दोबारा से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है वो 27-29 के एरिया हो सकता है। और अगर इसको ग्राफिकली देखा जाए, टेक्निकली इसका बयास देखा जाए, तो इसके अंदर पॉसिबल है, क्योंकि इसके अंदर लास्ट सेशन में यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग नजर आई है, तो पॉसिबल है ये डाउन साइड के ऊपर जो ब्रेकआउट जनरेट किया है इसने सपोर्ट जोन को, तो इसको आके ऑनर करे और फिर अपने जो अपसाइड के ऊपर नेक्स्ट एरियाज हैं उनको चैलेंज करता नजर आ सकता है। अच्छा जी, लास्ट जो इस वीक में क्यूरी थी FCCL। तो इसके ऊपर भी हमारी एक बाय कॉल है। लंबे अरसे के लिए हमने इसको एक अच्छा टॉपिक में इंक्लूड किया था। तो इसके जो स्टॉप लॉस हैं वो स्टिल इंटैक्ट हैं, और इसका जो डिमांड जोन है 11-10 का, तो ये स्टिल इंटैक्ट है। अपसाइड के ऊपर जो इसका 12.45 13.30 का एरिया हाईलाइट किया है, तो ये फर्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है 12.50 के राउंड, तो इसको अपसाइड के ऊपर इसके हर्डल बना हुआ है और ये रीगेन नहीं कर पा रहा। तो इस एरिया के ऊपर इसको नजर रखनी चाहिए। अगर ये इसको रीगेन करता है तो फिर इसके अंदर एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट हो सकता है और एक हाइपर मूव जनरेट हो सकती है। तो टिल दैट टाइम अगर कोई इस एरिया के अराउंड इसको ट्रेड कर रहा है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो बनता है। तो डाउन साइड के ऊपर 11-10 के अराउंड ये दोबारा मिलता है, तो इसको बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है। जी सर। जी, हमने काफी डिटेल से क्यूरीज को आंसर कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी हो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए होते हैं। आप हमारी ब्रांचेस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग या आपकी कोई भी क्यूरी है। तो इस वीक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।